बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर की एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के मैदान में होने वाला मुकाबला पाकिस्तानी शायकीन के लिए सिर्फ एक मैच नहीं होता, बल्कि उसमें खेल में वो तमाम लवाजिमात होते हैं जो उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन के सामने से उठने ही नहीं देते। पाकिस्तानी बॉलर्स के ख़िलाफ़ रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार सेंचुरी को अफ़गानिस्तान के बॉलर्स ने जीत में बदलने की अपनी पूरी कोशिशें की और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन अब्दुल रहमान और एक बार फिर फजल हक फ़ारूकी ने अफ़गानिस्तान से जीत की इस उम्मीद को मायूसी में तब्दील कर दिया और इस मरतबा शादाब खान के साथ नसीम शाह एक बार फिर अफ़गानिस्तान के ख्वाब को चिकनाचूर करने के अहम किरदार बने। हम्बनटोटा में होने वाले मैच में सब कुछ देखने को मिला। रन्स बने, विकटें गिरी, मुतनाज़ा रन आउट भी हुआ और खिलाड़ियों का जज्बाती रिएक्शन भी नज़र आया। हम्बनटोटा के राजा पाक से क्रिकेट स्टेडियम में अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी ने 2 तब्दीलियों के साथ टॉस जीतकर बैटिंग को तरजीह दी और उनके ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने पहली विकेट पर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दूसरी बड़ी 227 रन की शराकत कायम कर डाली, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने 151 रन की शानदार इनिंग खेलकर अपनी टीम का स्कोर 300 रन तक ले जाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 151 रन स्कोर किए। इब्राहिम ज़ादरान 80 रन बनाकर आउट हुए। इसी शानदार शराकत की बदौलत अफगानिस्तान 5 विकेट पर 300 रन बनाने में सुरखरू हुआ। अफगानिस्तान की बैटिंग के मुकाबले में उनके स्पिन बॉलिंग किसी भी टीम के लिए ख़तरा बनती है। 301 रन का हदफ भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था, लेकिन हम्बनटोटा की पिच पर जिस तरह अफगान बैटर्स ने बैटिंग की तो इसमें बॉलर्स के लिए मदद कम ही दिखाई दे रही थी। इमामुल हक और फ़खर जमान की जोड़ी पाकिस्तान को 50 रन की शराकत ही फराहम कर सकी। फ़खर जमान 30 रन बनाकर फजल हक फ़ारूकी गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन इसके बाद कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ने हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी इनिंग की सबसे बड़ी 118 रन की पार्टनरशिप बनाई। दोनों की मौजूदगी में पाकिस्तान टारगेट का बेहतरीन अंदाज में ताक़ुब कर रहा था, लेकिन बाबर आजम 66 गेंदों पर 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान को इस मौके पर वही मसला दरपेश आया जो तवील अरसे से ज़ेर बहस है। कप्तान बाबर आजम के आउट होते ही बार बार तब्दील होने वाले मिडल ऑर्डर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और एक के बाद एक पाकिस्तान की विकेटें गिरती रहीं। नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आने वाले विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 2 रन पर रन आउट हुए। आगा सलमान एक मौका मिलने के बावजूद 14 रन पर मोहम्मद नबी को विकेट दे बैठे और टीम मैनेजमेंट का उसामा मीर को नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए भेजने का तजुर्बा भी नाकाम साबित हुआ और एक गेंद बाद मोहम्मद नबी ने उसामा मीर को बगैर किसी स्कोर के पवेलियन भेज दिया। इफ्तिखार अहमद ने शादाब खान के साथ मिलकर फतह की जानिब पेशकदमी जारी रखी, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी 24 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी भी कुछ न कर पाए और 4 रन पर पवेलियन चलते बने। नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए आने वाले वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान शादाब खान ही अफगान बॉलर्स के खिलाफ डट कर खड़े थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपने नायब कप्तान से ही उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। शादाब खान ने ख़राब गेंदों को बाउंड्री की राह दिखाई और कोशिश करते रहे कि डॉट गेंदें खेलने के बजाय सिंगल डबल करके स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहें। शादाब खान ने कोशिश की कि वो अफगानिस्तान के बेहतरीन स्पिनर राशिद खान और मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ सिंगल डबल की हिकमत अमली अपनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाएं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को फतह के लिए 27 रन दरकार थे। नातजुर्बेकार फास्ट बॉलर अब्दुल रहमान ने 49वां ओवर कराया और यही ओवर पाकिस्तान के लिए मैच का रुख तब्दील करने का सबब भी बना। शादाब खान ने 3 गेंदों पर डबल रन्स बनाए और अब्दुल रहमान की आखिरी 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाकर पाकिस्तान के लिए मैच आसान बना दिया। आखिरी ओवर में फजल हक फ़ारूकी को 11 रन बचाने थे। शादाब खान बॉलिंग एंड पर मौजूद थे। इस मौके पर फजल हक फ़ारूकी ने शादाब खान को उसी मुतनाज़ा अंदाज में रन आउट किया जो क्रिकेट की इस्तिलाह में मैन कटिंग के नाम से जाना जाता है। तारीख़ एक बार फिर ख़ुद को दोहरा रही थी। 1 साल कबल शारजा के मैदान पर एशिया कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान 9 विकेट से महरूम हो गया था और आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे। फजल हक फ़ारूकी के हाथ में गेंद थी और उनका सामना भी नसीम शाह कर रहे थे। नसीम शाह ने फजल हक फ़ारूकी को लगातार 2 गेंदों पर छक्का लगाकर मैच पाकिस्तान को 1 विकेट से जितवा दिया था। एशिया कप में यकीनी फ़तह को शिकस्त में तब्दील होता देखकर अफगानिस्तान टीम सख्त अफसरदा हुई और जब सीनियर्स की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली तो दूसरे T20 में अफगानिस्तान को 12 गेंदों पर 22 रन दरकार थे और यहाँ नसीम शाह के खिलाफ मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह ज़ादरान ने 2 छक्कों के साथ 17 रन बटोरे थे और मैच के बाद अफगान क्रिकेटर्स का कहना था कि वो नसीम शाह के खिलाफ बदला लेने की हिकमत अमली बनाकर आए थे।
इसीलिए उन्होंने नसीम शाह को टारगेट किया। शायद यही गुस्सा और शदीद जज्बात थे कि नसीम शाह ने इस मरतबा भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ वही कहानी दोहराई जो 1 साल कबल शारजा में लिखी गई थी। दूसरी तरफ जब शारजा में आसिफ अली का फरीद अहमद के साथ झगड़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जज्बात पर हावी हुआ था, वहीं हम्बन टूटा में फजल हक फारूकी के हाथों शादाब खान का मुतनाज़ा अंदाज में रन आउट होना भी शायकीन क्रिकेट और ड्रेसिंग रूम में बैठे क्रिकेटर्स को नागवार गुजरा। फजल हक फारूकी की पहली ही गेंद को नसीम शाह ने बाउंड्री लाइन की राह दिखाई, फिर 1 रन लिया और हारिस रऊफ़ ने 3 रन लेकर पाकिस्तान को मज़ीद फतह के नज़दीक कर दिया। आखिरी 2 गेंदों पर 3 रन दरकार थे और नसीम शाह ने फजल हक फारूकी की गेंद पर चौका लगाया और फिर वही अंदाज़ अपनाते हुए पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। हम्बन टूटा में दूसरे बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच में अफ़गानिस्तान को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद टीम पाकिस्तान ने 1 विकेट से शिकस्त दे दी। सोशल मीडिया समेत मीडिया के हर मीडियम पर इस फतह के चर्चे हैं, लेकिन फतह बहुत सी गलतियों पर पर्दा डाल देती है। पाकिस्तान टीम अगर तीसरा वनडे जीत जाती है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लेगी और रैंकिंग में अफ़गानिस्तान 9वें नंबर पर मौजूद है। मगर टॉप टीम होने के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ फतह के लिए आखिरी गेंद तक जाना पड़ा। यकीनन आने वाले अहम टूर्नामेंट्स में ये बात पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान टीम का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक का शुमार किया जाता है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शादाब खान जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ये बेहतरीन बॉलिंग अटैक 39.4 ओवर्स तक कोई विकेट हासिल ना कर सका और अफ़गान ओपनर्स के 227 रन बनाने में कोई मुज़ाहमत ना कर सका। दूसरी जानिब 301 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर आज़म और इमामुल हक के दरमियान 118 रन की शराकत बनी, लेकिन फिर भी ये अच्छी शराकत पाकिस्तान की जीत की ज़मानत ना बन सकी। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी शादाब खान, जिन्होंने पहले वनडे में 39 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली थी, उन्हें जल्द विकेट गिर जाने के बावजूद 8वें नंबर पर भेजना भी समझ से बाहर रहा। मिडल ऑर्डर के मसाइल जू के तू नज़र आ रहे हैं। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को 4थे नंबर पर प्रमोट करने के बावजूद विकेट कीपर से कोई मैच विनिंग और जिम्मेदाराना इनिंग्स देखने को अब तक मिल नहीं पाई है। अगर ऐसी ही कमज़ोरियाँ और गलतियाँ टीम साथ लेकर चलती रही, पाकिस्तान टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, तो टॉप टीमें टीम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। ग्रीन शर्ट्स के ख़िलाफ़ हिकमत अमली बनाना सामने आने वाली टीमों को इस तमाम सूरत हाल में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे कोयटा में होने वाली प्रीमियर लीग क्रिकेट 2023 पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कोयटा में जारी कोयटा प्रीमियर लीग के सनसनीखेज़ मुकाबलों की। कोयटा प्रीमियर लीग सीज़न 1 में डोमेस्टिक में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स एक्शन में हैं। कोयटा प्रीमियर लीग का आगाज़ 21 अगस्त से हुआ, जिसमें सूबे भर से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें कोयटा, बादशाहs, गवादर डॉल्फिन्स, लसबेला कमाल्स, सिब्बी चाकर्स, पशीन खान्स, चाकी वॉरियर्स, ज़ोब, नवाबान और खिजदार सरदार शामिल हैं। कोयटा प्रीमियर लीग में अब तक 14 मुकाबले मुनक्किद हो चुके हैं। कोयटा प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पशीन खान 4 मैच खेलकर 8 पॉइंट हासिल करके सर फहरिस्त टीम है, जबकि ज़ोब नवाबान 3 मैचों में 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। ज़ोब नवाबान की टीम हसीबुल्ला की 2 सेंचुरियां के साथ नुमायाँ रही है। पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे ज़िम्बाब्वे में हसीबुल्ला शाहीन्स का हिस्सा थे। वहीं कोयटा बादशाह के नासिर ने भी इवेंट में अब तक 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। कोयटा प्रीमियर लीग का फाइनल 1 सितंबर को खेला जाएगा। और अब गुफ्तगू के लिए हम चलेंगे वीडियो लिंक पर। कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जो कि COO कोयटा प्रीमियर लीग 2023 हैं। जावेद साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको और पहले तो मुबारकबाद दूंगा। कोयटा में क्रिकेट का आपने मेला सजाया है, तो अब तक की जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया याया आपका कि आपने मुझे कोयटा प्रीमियर लीग की कारकर्दगी के लिए यहाँ अपने स्टूडियो में मौका दिया। सर, हम इस लीग को कराने के लिए 3 साल से कोशिशें कर रहे थे, मगर मुख्तलिफ मसाइल के वजह से नहीं करवा सके। इस साल हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिल के इसको फ़ाइनल किया और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद इसाक जमाली और दुरा बलोच DG की तावन से
ये मुमकिन हुआ कि हम इसे अमली जामा पहनाने में कामयाब हुए। हमने कोशिश की कि हम बलूचिस्तान के तमाम इलाके और तमाम प्लेयर्स को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करें जो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में और अपनी सलाहियतों का इज़हार करने में भरपूर मावन साबित हो सके। तो आज तक 15 मैच खेले जा चुके हैं। इसमें कारकर्दगी तो आपने बता दी कि पशीन खान्स की टीम नुमायाँ है और दूसरे नंबर पे ज़ोब की टीम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इससे बेहतर इंतज़ामात करें। हमें माली वसाइल का मसला दरपेश है जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह हम इसको काफ़ी हद तक कवर करने की। चले, शुरुआत तो की है जावेद अख्तर साहब आपने, और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वसाइल की कमी है, लेकिन हालिया अरसे में अगर देखा जाए तो कोयटा को आपने खेलों का हब बना दिया है। कौमी खेलों का इनेकाद हुआ, फ़ुटबॉल के मुकाबले हुए हैं, तो कोयटा में वक्तन फ़वक्तन मुकाबले तो मुनक़्क़िद हो रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कोयटा प्रीमियर लीग 2023 है, टीमों का इंतखाब ट्रायल की बुनियाद पर हुआ है। कोयटा के कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आवाम का जोशो खरोश कैसा है? सर, इसमें हमने इब्तदाई तौर पे ये रखा है कि इस लीग में सिर्फ बलूचिस्तान के प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों। हमने डिवीज़न के हिसाब से 8 टीमें तश्कील दी हैं। इसमें हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि इसमें 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेल सकते हैं, 4 जो है वो ग्रेड 2 के और 2 अंडर 19 के और बाकी क्लब क्रिकेट के प्लेयर्स इसमें हर फ्रेंचाइज में शामिल हो सकते हैं। फ्रेंचाइज ऑनर्स ने ही टीम पिक की है, चूँकि वो जानते हैं कि कौन से प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हमने इसकी रजिस्ट्रेशन की थी 2 माह, मई और जून में। 25 जून तक फिर वो लिस्टें फ्रेंचाइज ऑनर्स को दे दी गई। उन लिस्टों के ज़रिए तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स ने टीमों को फाइनलाइज़ किया है। अच्छा, ये जानना चाहता हूँ जावेद अख्तर साहब कि आप जिस तरह इस लीग के साथ COO की हैसियत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने कहा कि टीमों की तश्कील, खिलाड़ियों का इंतखाब किस बुनियाद पर हुआ वो तो आपने बता दिया, लेकिन आपने कहा कि फ़र्स्ट एडिशन में कुछ मसाइल आपको थे, तो मुस्तकबिल में किस तरह देख रहे हैं इस इवेंट को? आपने अभी तक फ़िलहाल तो इस टूर्नामेंट को बलूचिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों तक महदूद रखा है, 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की टीम में शर्त रखी है आपने। मुस्तकबिल में आप इस टूर्नामेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से और कोयटा प्रीमियर लीग को मज़ीद 4 चांद लगाने के हवाले से क्या इरादे रखते हैं? सर, इस फर्स्ट एडिशन में हमने ये देखा है कि जवान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक भी इंटरेस्टेड है। अब ये लीग जब आधे में यहाँ पहुँच गई है तो मज़ीद लोगों ने हमसे रब्ता किया है। इससे पहले इवेंट्स के स्टार्ट से पहले स्पॉन्सर्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मगर अब जब ये लीग तकरीबन दुनिया के 7 से 8 ममालिक में बराह रास्त जा रही है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी चल रहा है, तो फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ साथ अब मार्केट में स्पॉन्सर्स भी जो है वो दिलचस्पी रखते हैं और इंशाल्लाह अगले साल हम तमाम लोगों को लूप में लेके एक बेहतरीन लीग करवाने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते जावेद अख्तर साहब ये भी बता दें मुझे कि आपने इस लीग के हवाले से तो बात की है, और जिस तरह मैंने बात की कि हालिया अरसे में आपने कोयटा को खेलों का हब बना दिया है और इसके लिए कोयटा की इंतज़ामिया बजा तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। तो क्रिकेट के हवाले से भी आपने स्टेडियम बनाया, PSL सीज़न 8 से पहले एक नुमाइशी मैच का इनेकाद भी किया गया था। तो इस कोयटा प्रीमियर लीग को मुस्तकबिल में आप कोयटा क्रिकेट के हवाले से किस तरह देख रहे हैं? सर, इस लीग के बाद इंशाल्लाह मज़ीद टैलेंट उभरेगा और न सिर्फ PSL के लिए टैलेंट मुहैया होगा बल्कि दुनिया की दूसरी लीग्स में भी ये प्लेयर्स खेल सकते हैं और पाकिस्तान टीम में भी अपनी शमूलियत इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर करेंगे। मैं क्रिकेट के अलावा भी बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रैप भी हूँ और उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द एक इंटरनेशनल ग्राउंड देखेंगे फ्लड लाइट का। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो फ्लड लाइट टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान CM गोल्ड कप करवाने जा रहे हैं। इसकी डेटें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएंगी।
तो ये एक अच्छी खबर है। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। जावेद अख्तर साहब, COO कोयटा प्रीमियर लीग 2023 हमारे साथ मौजूद थे, कोयटा प्रीमियर लीग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।